आज का हमारा टॉपिक है कपड़ों का महत्व। कैसे हम अपनी वेशभूषा ड्रेसअप को अपडेट कर अपनी ग्रोथ रेशियो को बढ़ा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो सफल नहीं होगे, जरूर होगे। ऐसा भी नहीं है कि ग्रोथ नहीं होगी, जरूर होगी। देखिए, कपड़ों का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता सफलता में, लेकिन हाँ थोड़ा सा होता है, और यही थोड़ा सा आपको बाकी लोगों से कुछ जल्दी और ज़्यादा कामयाब बनाएगा, साथ साथ में एक नई पहचान दिलाएगा। आप कैसे दिखते हो, इससे आपकी छवि बनती है कि आप किस तरीके के इंसान हो, आपका बिहेवियर क्या है। एक बात जरूर ध्यान रखें, जब भी घर से निकलें तो ये पक्का कर लीजिए कि आप वैसे ही दिख रहे हैं जैसा आप दिखना चाहते हैं या नहीं। अगर आप वैसे नहीं दिख रहे हैं तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि फिर पूरा दिन आपका दिमाग आपके कपड़ों की ही तरफ जाता रहेगा और काफ़ी लो कॉन्फिडेंस फील करोगे। बाकी हमारे कपड़े हमारी जिम्मेदारी भी होते हैं, कैसे आगे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको 6 बातें बताने वाला हूँ कि आखिर अच्छे कपड़े पहनने से आपकी लाइफ में क्या हो सकता है। मुझे मालूम है ज़्यादातर लोगों के लिए कपड़े धुलना, उन्हें प्रेस करना काफ़ी मुश्किल काम है, बट कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत कुछ करना पड़ता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, खुद को महत्वपूर्ण समझने में मदद मिलती है। इसको आप ऐसे समझिए, जब आप कॉलेज जाते हैं तो आप प्रॉपर ड्रेसअप में जाते हो, क्या फीलिंग आती है? यही कि आई एम स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ, और लोग भी आपको एक खास नज़रिए से देखते हैं और कहते हैं कि ये स्टूडेंट है। यहाँ तक कि वो ये भी बता देंगे कि आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं। मतलब देखो आप कितनी स्पेसिफिक, विशेष, महत्वपूर्ण हो जाते हो। लेकिन जब कभी किसी वजह से आपको विदाउट ड्रेसअप में जाना पड़ जाता है तो अक्सर, सबको नहीं लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आज मुझे स्टूडेंट वाली फीलिंग नहीं आ रही है, और इसके अलावा लोग भी आपको जल्दी पहचान नहीं पाते हैं। ऐसे ही जब आप अपने रिलेटिव के घर जाते हो तो आप गेस्ट, अतिथि, मेहमान के तौर पर देखे जाते हो, और लोग भी आपको जाता हुआ देखकर यही कहते हैं कि कहीं रिलेटिव में जा रहे हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि आप नए कपड़े पहनकर जाते हो। वहीं पर यदि आप पुराने कपड़े पहनकर जाते हो तो क्या लोग ऐसा सोचेंगे? नहीं, वो यही कहेंगे कि काम से जा रहा होगा, और रिलेटिव भी यही समझेंगे कि किसी काम से आए होंगे। ठीक है, इसलिए अच्छे कपड़े पहनने से खुद को महत्वपूर्ण समझने में मदद मिलती है और लोग भी आपको महत्वपूर्ण समझते हैं। दूसरा पॉइंट है, महत्वपूर्ण सोचने में मदद मिलती है। ये तो आप जानते होंगे कि इन्वायरमेंट का, संगत का हमारी सोच पर बहुत प्रभाव पड़ता है। नाइट बार, डांस क्लब और 4 फालतू लोगों के ग्रुप में रहकर अच्छे विचार कभी नहीं आने वाले। आप कभी नहीं सोच पाओगे कि सफल कैसे बने, सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बने, जीवन का अर्थ क्या है। इसीलिए अच्छा सोचने के लिए पहली चीज़ इन्वायरमेंट जरूरी है, दूसरी चीज़ अच्छे कपड़े भी होने जरूरी हैं। क्योंकि आप देखो ना, जब आप ऐसे ही सिंपल नॉर्मली कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश करते हो तो थोड़ी सी भक्ति वाली फीलिंग आती है, लेकिन वहीं पर यदि आप पीले वस्त्रों को पहनकर प्रवेश करें तो क्या फीलिंग आती है पता है? ऐसा लगता है मानो मैं ही भगवान का परम भक्त हूँ। ठीक है, तीसरा पॉइंट, हमारे कपड़े हमारी जिम्मेदारी होते हैं, जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं। कैसे? आपने देखा होगा हर एक प्रोफेशन का, ऑर्गेनाइजेशन का और बिजनेस का अपना एक अलग अलग ड्रेसअप, ड्रेस कोड होता है। ठीक है, ये मेनली 2 टाइप के होते हैं, प्रोफेशनली और पर्सनली। प्रोफेशनली ड्रेसअप आपके व्यावसायिक जीवन को दर्शाता है कि आप एक डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, सैनिक हैं, पुलिस हैं, और आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आपको ये काम करना है। इस काम को करने की आपके अंदर एबिलिटी है, योग्यता है। लेकिन जब यही ड्रेसअप आपकी बॉडी पर नहीं होता है तो जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं, जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं। आप डॉक्टर तो हो, पुलिस तो हो, बट उतनी जिम्मेदारी नहीं होती जितना ऑन ड्यूटी होती है। इसलिए प्रॉपर ड्रेसअप में रहें। वहीं पर पर्सनली ड्रेसअप लोगों के निजी जीवन को दर्शाता है। हर एक इंसान अपनी अपनी इच्छा अनुसार अलग अलग कपड़ों को चुनता है, और इन कपड़ों को पहनने पर कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं आती, बस आपके ऊपर एक सामान्य व्यक्ति होने की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, चौथा पॉइंट, आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होते हैं। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने परीक्षा के एक दिन पहले बच्चों से कहा कि इस महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए अच्छे कपड़े पहनना, नई टाई पहनकर आना, अपने कपड़ों को अच्छे से प्रेस कर लेना है, अपने जूते चमका लेना है, अच्छे दिखना, क्योंकि तुम्हें परीक्षा में अच्छा परफॉर्म करना है। अब आप कहेंगे कि ये सब अमीर बच्चों के लिए हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप कोशिश तो करिए, जितना आपसे हो पा रहा है उतना करना शुरू करिए। हम नए कपड़े नहीं ले सकते, लेकिन कम से कम 10 रुपये का एक साबुन तो ला सकते हैं और कपड़ों को धुलकर उन्हें नया बना सकते हैं। ठीक है, अब प्रोफेसर ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था। परीक्षा के बाद बच्चों ने कहा, मैंने पहले से काफ़ी अच्छा किया है।
प्रोफेसर ने आगे कहा कि आप बाहर से कैसे दिखते हैं यह इस बात को प्रभावित करता है कि आप किस तरह सोचते हैं या आप अंदर से कैसा महसूस करते हैं। 5वां पॉइंट, आपकी प्रोडक्टिविटी, काम करने की कुशलता, स्पीड बढ़ जाती है। इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मनी हीस्ट सीरीज में बहुत ही इंटेलिजेंट कैरेक्टर है प्रोफेसर, जिसके पास चोरी में होने वाली हर एक सिचुएशन का प्रेडिक्शन होता है और साथ साथ में उसका प्लान भी होता है। प्रोफेसर हमेशा प्रॉपर ड्रेसअप में रहते हैं और शायद इसी वजह से ही वह खुद को ऑल टाइम वर्किंग जोन में रख पाते हैं और इतनी गहराई से हर एक सिचुएशन को सॉल्व भी कर पाते हैं। ठीक है। 6वां पॉइंट, आप अपना सम्मान करते हो जिससे लोग भी आपका सम्मान करते हैं। हमारा ड्रेसअप, हमारी वेशभूषा हमसे कुछ कहती है और यह दूसरों से भी कुछ कहती है। इसीलिए यह तय कर लें कि यह सबसे यही कहे कि यह रहा एक व्यक्ति जो अपना सम्मान करता है, यह व्यक्ति महत्वपूर्ण है, इसके साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ किया जाता है। जब आप अपना सम्मान करते हो तो लोग भी आपको सम्मान देते हैं। जरा सोचिए, अगर आप अपनी स्टडी मटेरियल को रिस्पेक्ट नहीं देते हो तो क्या घर में कोई आपकी किताबों को इज्जत देगा? नहीं। इसीलिए कोशिश करें आप पहले रेस्पेक्ट दें। ठीक है। तो ये रहे 6 पॉइंट। इन पॉइंट को अपने जहन में रख लें या कहीं लिख कर चिपका दें और धीरे धीरे अपने ड्रेसअप पर फोकस करना शुरू करें। खुद को थोड़ा अपडेट करो, परिणाम आपके सामने होंगे। अब ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक गलत धारणा बनी रहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है अच्छा दिखने के लिए। देखिए, यहाँ पर अच्छा दिखने का मतलब पैसों से नहीं है बल्कि अच्छे कपड़ों से है, लेकिन उसके लिए भी तो पैसा होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। डेविड जे शॉर्टेज कहते हैं कि एक बात अपने ध्यान में बिठा लो कि दुगनी कीमत दो और आधी संख्या खरीदो। जहाँ पर आप 4 जोड़ी कपड़े लेने वाले हैं वहाँ पर 2 जोड़ी कपड़े लें, पर अच्छी क्वालिटी के, क्योंकि क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। ठीक है। तो इस बात को अपने जहन में बिठा दें कि दुगनी कीमत दो और आधी संख्या खरीदें। देखिए, अच्छी क्वालिटी के कपड़े लेने से फायदा क्या है? अच्छी क्वालिटी के कपड़े ज्यादा समय तक चलेंगे और जब तक चलेंगे तब तक इनकी क्वालिटी भी बनी रहेगी। ऐसा भी होता है कि अच्छे कपड़े ज्यादा समय तक फैशन में भी बने रहते हैं। इसलिए अपनी वेशभूषा पर ध्यान दें। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आपको एक नया इंसान बना देगा। राइट। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।